मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज्य गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की, उमा स्वामी जी मणि महाराज की, सूत्र नंबर 22 अध्याय 6, जो अपने लिए कुछ एक विशेष संकेत यहाँ पर प्रकट कर रहा है। योग वक्रता विषम वादनम च शुभस्य नामना। योगों की वक्रता यानी कुटिलता और विषमवाद, ये अशुभ नाम के बंध के कारण है। अशुभ नाम के विषय में आपको बताया था। शुभ नाम और अशुभ नाम दो हमारी जो प्रकृति होती है मुख्य रूप से नाम कर्म की। तो जब नाम कर्मों की प्रकृति में हम जब कुछ प्रकृतियाँ ऐसी होती हैं जो शुभ नाम को लेकर चलती है और कुछ प्रकृतियाँ ऐसी होती हैं जो अशुभ कर्म को लेकर चलती है। जब वो शुभ और अशुभ के नाम को हम देखेंगे तो विशेष तौर से आप ये पाएंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में अलग ढंग से काम करती है, जिसमें गति होती है, जाति होती है, शरीर होता है, हमारे से अंगोपांग होते हैं, मत शरीर के हाथ पैर नाक मुख कान, कुछ शुभ होते हैं कुछ शुभ। जैसे कि शुभ नाक अच्छी होती है, किसी की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, किसी के हाथ बहुत अच्छे होते हैं। अशुभ में आंखें बिल्कुल ऐसी होगी, नाक चपटी होना, कान तिरछे हो जाना और मुख बिल्कुल इस तरीके से। तो वो अशुभ भी होता है, शुभ भी होता है। ऐसे कुछ निर्वाण बंधन संघात है, संस्थान है। संस्थान का मतलब होता है आकार। किसी का आकार ऊपर से बड़ा नीचे छोटा, किसी का एक जैसा। तो समचतुर संस्थान, नेग्रो संस्थान, तो ये कुछ संस्थान होते हैं जिनको लेकर यहाँ पर सहनन होते हैं। हमारा बहुत जल्दी हमें कुछ सहन नहीं होता, थोड़ा से में थकान हो जाते हैं, 4 कदम चलते नहीं, बैठने की इच्छा होती है। तो ये हमारा सहनन बताता है कि हम कितना सहन कर पाते हैं ठंड को, गर्मी को, ये ना होता है ना सहनन। इसी प्रकार से फिर हमारे स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये चीज़ें जो हमारे लिए मुख्य रूप से हमारे, एक होता है सुभग और एक होता है दुर्भग। जैसे हम सुभग यानी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे प्राप्त हो जाए, भाग्यशाली अपन कहते हैं ना कि कितना सुबह मतलब भाग्यशाली व्यक्ति है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको और समझें तो ये सब शुभ नाम कर्म के उदय में जो सौभाग्यशाली होता है, सौभाग्यवती होता है, वो सुभग कहलाता है। और दुर्भग मतलब जिसमें दुर्भाग्य इसका विशेष तौर से उसका होता है। अब ये नाम कर्म की प्रकृति है विशेष तौर से। तो ये हमें अच्छी तरह समझना है कि सुस्वर होता है। सुस्वर का मतलब होता है कि उसके उदय में हमारा जो स्वर होता है, मतलब जो शब्द होते हैं हमारा, वो लोगों को प्रिय होते हैं, अच्छे लगते हैं। और दुर्भग नाम कर्म के उदय पर हम कुछ भी बोले लोगों को पसंद नहीं आता। और कुछ लोग होते हैं वो कुछ बात हो ना हो लेकिन उनके मुख से निकलती तो अच्छी लगती है, बस ये बोले हमें। और वो कितनी अच्छी बात बोले, भैया तुम नहीं बोलो, हमें पसंद नहीं आता, ये बोलता है हमें पसंद नहीं आता। अभी उसका दुर्भग सुस्वर दुस्वर नाम कर्म का उदय। और ये आपके साथ नहीं, केवली भगवान के साथ भी हो जाता है कि केवली भगवान की भी वाणी किसी को पसंद नहीं आती और किसी को सामान्य मुनि की वाणी पसंद आती है। तो उन केवली भगवान की भी दुस्वर का उदय होता है। तीर्थंकरों को छोड़ दो, तीर्थंकरों को तो हमेशा सुस्वर का ही उदय होता है। लेकिन कुछ ऐसे सामान्य केवली होते हैं जिनको दुस्वर का उदय हो जाता है, नहीं आती पसंद, नहीं सुनते। चलो वहाँ चलेंगे महाराज जी की, नहीं हमें नहीं सुनना, हमें बस
हो सकता है मुनि महाराज का उदय, और एक सामान्य से एक मोटिवेशन वाला का हाँ नहीं हम उसका बहुत बढ़िया, वहाँ रुपया लगा के भी जा सकता है, और एक सामान्य से महाराज के पास नहीं हमें नहीं सुनना, अरे खूब सुन लिया, क्या प्रवचन सुनना, क्या होता है इससे, जीवन में क्या रखा है, वही वही दोनों की बातें, वही त्याग, वही छोड़ दो, ये कर लो, क्या है क्या रखा है। तो नहीं आ सकती है पसंद, समझ रहे हो कि नहीं, दुस्वर सुस्वर का उदय समझना आप। क्या हाँ तो क्या बात है, सोसाइटी में क्या मतलब है नहीं है मेरा, नहीं है व्यक्ति का पुण्य तो नहीं सुनना चाहता, और जिसका पुण्य है वो सुनना चाहता है। हो सकता है नहीं है पसंद, हमारी आवाज तो नहीं है पसंद किसी को, हो सकता है नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, उसमें बुरा क्या मानना, और हो सकता है जिसको पसंद है वो आता है, तो क्या हो गया। बात पसंद ना पसंद की भी नहीं, इसमें मुख्य तो होता है कि अपने कल्याण की भावना किसको कितनी है। एक ये भी हो सकता है नहीं है मुझे कल्याण की भावना, मुझे नहीं आना, मतलब ये भी समझ लो कि धर्म सबको पसंद आए ये भी जरूरी नहीं है, उसके लिए भी अंदर की वैसी भावनाएं चाहिए और वैसा पुण्य चाहिए। क्या होता है कि हर चीज को, इसीलिए संसार लोग कहते हैं ना कि संसार में सब चले जाएंगे, कोई नहीं जाएगा इसलिए चिंता मत करो, महाराज जैसे सब मोक्ष चले जाएंगे, ऐसे बहुत जीव हैं जिनको कोई लेना देना नहीं धर्म से। 1000 किलोमीटर सुनने आ सकता है और पास में बैठा नहीं आ सकता है। एक प्रसंग आता है श्वेतांबर धर्म में कि भगवान महावीर का समोसरण आया। जब समोसरण आया तो नगर के लोग सब जाने लगे, तो उनकी कोई मौसी थी, तो उनका चलो भगवान महावीर का समोसरण आया, चलो दर्शन करें। कि वो महावीर जिसको गोद में खिलाया उसका समोसरण आया, नहीं जा रही मैं, क्या करना उसके पास जाके, क्या सुनना उसको, मैंने खिलाया मैंने समझाया सब। अरे नहीं नहीं अब तो केवल ज्ञान हो गया, हो गया होगा वो केवल ज्ञान, मुझे नहीं जाना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो ले चलते इनको समोसरण, जबरन ले चलते। तो जबरन ले चलोगे तो उसने दोनों आंखें फोड़ ली अपनी, लो मुझे दर्शन ही नहीं करना, अब मुझे क्या कर लोगे, अब ले चलो जबरन। सुन रहे हो कि नहीं, अलग ही ये घटना अपने यहाँ नहीं आती, कहाँ आती भगवान जाने कहाँ आती, लेकिन ऐसे सुनने में आती है। तो जरूरी नहीं है कि भगवान महावीर का समोसरण भी हो तो भी आदमी चला जाए। अभव्य जीव जो होते हैं कहते हैं कि समोसरण के बार बार परिक्रमा लगाते हैं, समोसरण में प्रवेश ही नहीं करते, वो मन ही नहीं होता उनका, कहाँ करते हैं वो। तो देखो समोसरण के बाद कुछ नृत्यशालाएं होती, कुछ भोजनशालाएं होती, कुछ घूमने फिरने कहते हैं ना, जैसे आपके यहाँ पंचड़क लगता है तो पंचड़क में एक पंडाल होता है जिसमें भगवान की सारी विधियां चलती रहती है, भगवान के पंचड़क चलते रहते हैं। और पंडाल के बाहर खाने की दुकानें, झूले हैं, कुछ खरीदने की चीज़ें दुकानें हैं, कुछ कपड़े की दुकानें, कुछ बर्तन की है, कोई कुछ है कुछ है। तो वहाँ तो वो क्या करते कुछ लोग वही घूम घाम के घर चले जाते हैं, भोजनशाला में भोजन किया और वहाँ जाके अपने घर जा। कहाँ गए थे, पंचगणक में गए थे। तो पंचगणक में गए थे क्या वो, काहे के लिए गए थे वो, खाने पीने घूमने की। अब इनको कौन सा कर्म बंधेगा, ये अशुभ नाम कर्म का बंध। क्यों, अब देखो मैं एक चीज कहता हूं, क्यों इसमें क्या कुटिलता है महाराज। भोजन किस लिए रखा था, भोजन आपको भोजनशाला में भोजन किस लिए रखा गया था, इसलिए रखा गया था कि आप वहां जाके आप धर्म ध्यान कर सको और आपको भोजन की निर्विकलता, घर में भोजन बनाने के लिए आपको समय खराब ना करना पड़े। इसलिए वहाँ की कमेटी ने, संस्था ने ये व्यवस्था दी थी कि चलो भाई लोगों को विकल्प ना हो, समय इतना भोजन बनाने में इनका वेस्ट जाएगा, इससे अच्छा है भोजन यहाँ रख देंगे तो ये सीधा सीधा यहाँ पे आके धर्म ध्यान करेंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने दुकान खोल ली और सीधा दुकान से आए, भोजन किया, फिर दुकान चले गए। देखो आपने सीधा ऑफिस आए,
ऑफिस से भोजन किया, वहाँ भोजन है क्या? हाँ भोजन है। तो हम चलो चलो फिर तो भोजन करने चल रहे हैं, और सीधा वहाँ से ऑफिस चले गए, चलो घर में मत बनाना, आज एक काम करो सीधा अपन भोजन वहीं करेंगे सब। और फिर पंडाल में गए भी नहीं, देखने भी नहीं गई, ना आपने वहाँ पंडाल जाके कोई विधि देखी, ना भगवान के दर्शन किए, ना गुरु की वाणी सुनी, और सिर्फ आपने भोजन के निमित्त से गई। ये कहलाती है वक्रता, ये कहलाता है आपका बुरा भाव, और इससे अशुभ नाम कर्म बंधता है। समझ में आ रही है आपको? तो अगर आपने कोई ऐसे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, मान लो कोई आपका विधान होता है, कोई ऐसे महावीर जयंती इत्यादि ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कोई पंचांग होते हैं, तो उनमें अगर भोजन रखा है और अगर हम भोजन कर रहे हैं तो ध्यान रखना उसमें हमारी वहाँ पर उपस्थिति उस पंडाल में होना चाहिए कि नहीं। जिस प्रयोजन के लिए कमेटी ने भोजन रखा है, नहीं वो पहले मुझे वो करना है, पहले भगवान का दर्शन करना है, मुझे इस विधान में शामिल होना है, इस रथ यात्रा में शामिल होना है, फिर मुझे भोजन करना, तो मैं अधिकारी हूँ भोजन करने का, वरना मैं भोजन करने का अधिकारी नहीं हूँ। मुझे लिए निर्माल्य हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि मैंने तो सिर्फ भोजन कर रहा है और घर जाके ऑफिस में चला गया। ये अच्छी वो नहीं होती, समझ रहे हो कि नहीं? बहुत से लोग सिर्फ वहाँ भोजन है क्या, हाँ है तो फिर ठीक है चलते हैं अपन, चलो चलो घूम के आ जाते हैं, भोजन करके वहीं कहीं बाहर हो लेते हैं। मतलब वो पंडाल तक भी नहीं, भगवान के मंदिर तक नहीं जाते हो। इस बहाने चलो क्या है, क्या बनाए जरा हो जाए, है पहले से ही पूछ लेते हैं क्या बन रहा है कल। हाँ, क्या मीनू है, कल का मीनू क्या है, जरा बढ़िया है कि नहीं, और आज घर पे कुछ मत बनाओ। तो ये निर्माल्य है। देखो आप भोजन किस लिए दिया गया था, उस भोजन का आपने क्या उपयोग किया। अब इसमें बात कमेटी की या पर्सनल व्यक्ति की दिए हुए की नहीं है, बात ये है कि आपने किए हुए भोजन का दुरुपयोग जो किया, ये नहीं करना हमें कभी, और करना तो पहले उसके प्रयोजन में शामिल होना, फिर हम उसके अधिकारी हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको, है ना? तो ये अन्यथा नहीं लो, इसे सही सही समझो, इसका सही उपयोग करना समझे कि ना। एक इसी प्रकार से एक अशुभ नामकरण के उदय में सुंदर अव्यय, मतलब शरीर सुंदर नहीं मिलता, और शुभ नामकरण के उदय में शरीर बिल्कुल सुंदर मिलता है। हमारा हर प्रकार से हमारे अंगोपांग, हाथ पैर छोटे बड़े नहीं होंगे, हमारी आंखें हमारे शरीर के अकॉर्डिंग होगी, नाक हमारे शरीर के अकॉर्डिंग, हमारे दांत की पंक्तियां, हमारे होंठ, हमारे नाखून, ये सब शुभ नामकरण के उदय में मिलते हैं। और अशुभ नामकरण के उदय में कुछ आड़े तिरछे हाथ मिलेंगे, नाखून कुछ गड़बड़ मिलेंगे, है ना। ये तो ये शुभ और अशुभ नाम, तो ये दोनों प्रकार के नामकरण के जीव रहते हैं। अब कुछ होते हैं यश कीर्ति। यश कीर्ति का मतलब होता है आपको कुछ ख्याति लाभ नहीं मिलता। अयश कीर्ति की उदय में आप कितना ही कुछ करो, आपको ये चीजें नहीं मिलती, आपके लोग प्रशंसा नहीं करते, आपको गुडविल नहीं मिलती, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे मंदिर में हो। आप कितनी मेहनत करते कुछ लोग, लेकिन उन्हें नहीं पूछा जाता। और कुछ लोग कुछ नहीं करते, फिर भी वो बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, मंदिर के बड़े पदों पर। ना मंदिर आएंगे, ना कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी नहीं भाई साहब से पूछेंगे हम, भाई साहब से, भाई साहब के बिना हम नहीं करेंगे। घर में भी भाई साहब से पूछेंगे, क्योंकि भाई साहब भले कुछ ना कर रहे हो, लेकिन उनकी यश कीर्ति का उदय है, कीर्ति का उदय है तो मिलेगा। नहीं, बड़ी बहू से पूछो, अब बड़ी बहू कुछ करे चाहे ना करे, पूछो भाई, उनके बिना हम नहीं कर सकते। पिताजी, वो छोटी बहू इतना करती, नहीं वो ठीक है, लेकिन बड़ी से पूछो। यश कीर्ति का उदय है उसका, घर में होता है। कोई छोटे बेटे का इतना यश कीर्ति का उदय कि बड़े भाई का ना हो, छोटे बेटे को सब पूछ रहे, भाई वो छोटा बेटा कहाँ है, छोटा भाई कहाँ है आपका, दुकान पे बैठे रहते ना, तो
नहीं वो आएंगे तो हम संभाल लेंगे, नहीं हमें इनसे नहीं लेना, उसकी यश कीर्ति का उदय है। तो समझ रहे हो, कभी कभी कोई ऐसे पुण्यात्मा होते हैं जिन पुण्यात्माओं के उससे बहुत कुछ होता है। तो वो क्या चीज है, ये शुभ नाम कर्म के उदय। समझ में आ रहा आपके जीवन में ये शुभ नाम कर्म कैसे घटित होता है। लेकिन अशुभ नाम कर्म बंध का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण में योग की वक्रता, और एक चीज इन्होंने दी थी कल, एक चित्त की अस्थिरता। अब ये समझना, क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे अविचक्त मानवो भूयाद भयंकरा। जिनका नेचर क्षण में रुष्ट होने का, क्षण में संतुष्ट होने का होता है, ऐसे नेचर वाले लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि अति भयंकर भूयाद मानवो भयंकरा, ये बहुत भयंकर लोग होते हैं। क्षण में इनकी तारीफ करो तो एकदम संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ बढ़िया, और क्षण सा नहीं तारीफ करी तो भिनक जाते हैं। भिनक जाता समझते हो, असंतुष्ट असंतुष्ट। भाई हमें पूछो कुछ भी कर लो, मना नहीं है, लेकिन परमिशन यहां से लीजिए, बस बता दीजिए आप कर लीजिए। नहीं लिए तो अच्छा काम भी बुरा है, और परमिशन लिए तो बुरा भी अच्छा है। ये है क्षण रुष्ट तुष्ट का। होता है आपके ऑफिस में जो बॉस को क्या करता है, बटर पाले हाँ, तो वो बॉस की बिल्कुल एकदम खास रुष्ट हो गई, बॉस संतुष्ट है, और जरा सा बॉस की नहीं पूछी तो क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे। ऐसे घर में कुछ लोग होते हैं, जरा सा में संतुष्ट हो, जरा सा में असंतुष्ट। ये अशुभ नाम कर्म का बंध है। ये बोलते चित्त की अस्थिरता, उनका चित्त स्थिर नहीं है। क्या करना है, हाँ हाँ ये करना है, फिर करते करते वो करने लग जाते हैं, है ना। आप लोग भी ऐसे कुछ होते हैं ना आप करते करते मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जा देते, नहीं ना भोजन ही बना लेते, अब भोजन बनाना, भोजन बनाना, अब मंदिर जाना है। मतलब आपका एक से एक डिसीजन ही नहीं है। जिनके डिसीजन पावर नहीं होते उन्हें सफलताएं नहीं मिलती हमेशा, और जिनकी डिसीजन पावर होते हैं वो बहुत जल्दी सक्सेस भी होता है और अपने डिसीजन पे कायम होता है। पहले चीज तो जीवन में एक चीज सीखिए, अपने लिए हुए निर्णय पे थोड़ा सा आप स्टेबल रहिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। हम अपने जल्दी जल्दी नियम निर्णय क्यों बदलते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं मिलते। अरे ये रिजल्ट नहीं मिल रहा तो ये कर लो, और ये नहीं कर लो तो ये कर लो, बस समझो कि अब आपको कुछ नहीं होना है, क्योंकि आपका डिसीजन ही गड़बड़ है। और इसीलिए अशुभ नाम कर्म बनता है, और इसीलिए आपको सफलता नहीं मिलती। असफल क्यों है, क्योंकि आपका अशुभ नाम कर्म बन रहा है और आप असफल हो रहे हैं। थोड़ा स्टेबल होइए, थोड़ा सा समझिए, चित्त की अस्थिरता मत रखिए। कोई भी काम के लिए थोड़ा सा धैर्य और पैसेंस जब तक नहीं होगा, जब तक सफलता नहीं मिलती। अभी बिजनेस कर रहे थे महाराज जी, चला ही नहीं, हमने बदल लिया। बदल क्यों लिया, थोड़ा सा धैर्य तो रखो। नहीं उसमें ऐसा लग रहा था, अब लग रहा था तो ठीक है भाई, लग रहा है तो फिर वो कभी कपड़े खोल लेता है, कभी दुकान किराने की खोल लेता है, वो दूसरे को देखता रहता है। अच्छा ये इसने किराना खोला, इसको चलो अपन भी किराना खोल लो। वो देखता है, फिर 6 महीने बाद पता पड़ा कपड़े की दुकान हो गई। क्या हो गया भाई, किराना कहाँ गया यहाँ से। वो देखा, हम यहाँ पे सोचता था कि वो कपड़े वाले को देखा, उसकी अच्छी चल रही थी, फिर देखा वो तो सफल है, अपन असफल है। फिर पता पड़ा उन्होंने किराना भी, कपड़ा ही बंद कर दी और कुछ खोल लिया, और कुछ खोल लिया। और ऐसे लोग सफल नहीं होते। आप ये सोचिए कि आपकी असफलता के कारण ढूंढिए कहाँ हम असफल है, हम क्यों नहीं असफल हो रहे। शायद हम ही कहीं चूक कर रहे हैं। सामने वाला सफल हो रहा है, उसके पास क्या है, तो सोचिए, विचार करिए। जल्दी जल्दी चेंज करने से नहीं होता। ऐसे बच्चे होते हैं, नहीं हमें साइंस दिला दो, साइंस दिला दो। पढ़ लोगे, हाँ पढ़ लेंगे। साइंस नहीं नहीं नहीं, लेते ही 1 महीने बाद कहते नहीं हमें तो कॉमर्स ही दिला दो। फिर कॉमर्स कर लोगे, नहीं हमें तो आर्ट ही ठीक है।
पहले ही कहा था आर्ट ले लो, अपने बस का नहीं है। तो थोड़ा स्टेबल होइए, किसी चीज के लिए बहुत समय देना पड़ता है, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए बार बार हमारा पुरुषार्थ चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो चित्त की अस्थिरता मत रखिए किसी कार्य में, आप सफल नहीं होंगे। दूसरा, एक यहाँ पे आता है एक चुगलखोरी, निंदा। ये नेचर अच्छा नहीं होता कि किसी की बात किसी से कहना, किसी के बीच में द्वंद्व कराना। ये बहुत खतरनाक नेचर होता है जिन लोगों का होता है। वो अपने जीवन में अपना अहित कर रहे होते हैं, अपने लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। मत करो ऐसे काम। होता नहीं बहुत लोग को कि इधर से उधर करने में बड़ा उन्हें आनंद मिलता है। ये जो नेचर है ना, ये नेचर बहुत खतरनाक नेचर है। मत इसको, इससे लाभ नहीं है। थोड़ी देर के लिए लगता है अच्छा अच्छा मजा आ रहा है, लड़ रहे हैं दो घर में। ये मंत्रा वाला नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं। ये मंत्रा वाला नेचर है। ये मंत्राएं जो होती है ना, इनसे बचिए। ये कान में मंत्र फूंक के चली जाती है। इसलिए गुरुदेव एक बात कहते थे कि ज्यादा लोगों की भी नहीं सुनना चाहिए। लोगों की जो आपसे आके कहते हैं ना, अरे मैं भाई साहब आपसे एक बात करना चाहूँ, उनको समय नहीं देना चाहिए। और जिनका ऐसा नेचर, उनको बिल्कुल मत देना चाहिए समय। आपको अगर समझ में आता है ना किसी का नेचर ऐसा है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल समय नहीं दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका समय वेस्ट कर रहे हैं और आपके ब्रेन को बिल्कुल खराब करेंगे। ये आपके काम को बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, इनसे बिल्कुल बचिए। क्यों? आपके परिवार को दो भागों में बांटेंगे ये लोग। राम को परिवार को भी दो भागों में बांटने की ताकत रखती है। कहते राम भगवान थे, भगवान के परिवार को बांट दिया मंत्रा ने। अब तुम तो इंसान हो, तुम्हारा क्या होगा, तेरा क्या होगा रे? क्यों? सुन रहे हो कि नहीं? मंत्रा में वो शक्ति है कि राम के परिवार को बांट सकती है, राम को वनवास दिलवा सकती है। तो तुम तो इंसान हो, तुम्हारे परिवार को अगर कोई बांध रहा है तो इतना विवेक रखो, इन लोगों से बचो। ये अशुभ नामकरण के बंद के लिए कारण है। बात पकड़ में आ रही है आपको? कोई कुछ भी कहे तो हमारा कान कोई डस्टबिन तो नहीं है। एक्चुअली में क्या है, हमने अपने कान को डस्टबिन बना रखा है। हमें भी मजा आता है, क्या हो रहा है वहां पे, क्या हो रहा है, तुमने सुना? हाँ मैंने सुना तो नहीं, लेकिन बताना क्या हुआ वहां पे, पास में क्या हुआ। अरे तुम्हें क्या लेना और क्या देना? उनकी समस्याओं सुलझा लेंगे, आपको क्या आनंद आ रहा है? नहीं महाराज, थोड़ा तो क्यों, क्या मिलता है? थोड़ा आनंद तो आता है ना, मन को एक फीलिंग तो आती है जब पड़ोस में जब झगड़ा हो रहा हो तो, है ना? ऐसा लगता है कि वहां जाके देखो लाइव शो। क्यों? मत लो, इसमें आनंद मत लीजिए। ये आपको अशुभ नाम कर्म के बंद के लिए कारण है। दो ही दिए में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। ये जो नीतियां हैं गुरुदेव ने इसके लिए लिखा है, भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। क्या? भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल। लोग व्यक्ति में भांति भांति की भ्रांतियां फैलाता है, परिवार में भ्रांतियां फैलाता है। अरे आपके बारे में ऐसा कह रहा था, उनने ऐसा कहा, सुना है आपके घर में ऐसा ऐसी बात आई थी, क्या ऐसी बात है? अब वो भ्रांतियां फैला रहा है जबरन की। अच्छे भले घर को नरक बना रहा है, स्वर्ग घर को। तरह तरह की चाल, और चालें चलता है फिर एक से बढ़ के एक। नाना नारद नीतियां, नारद जानते हो? नारद का काम यही था। वो नारद नीतियां इधर की उधर करना, उधर की इधर करना, ले जाती पाताल। पाताल मतलब नरकों में ले जाती है। तो ऐसे नेचर ना अपना बनाइए,
न ऐसे नेचर वालों के साथ रहिए। ये सब अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है। लंगड़ा, लूला, बहरा, अंधा, काना, नकटा, चपटा, कुबड़ा, ये सब अशुभ नाम कर्म के बंद होते हैं, क्योंकि पूर्व भाव में ऐसे किए थे आपने, इसलिए इस भाव में ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं आपको। आप कितनी सुंदर हो फिर भी आपको पसंद नहीं किया जाता। ये अशुभ नाम कर्म, ये अयस कीर्ति, ये दुर्भग, दुर्भग नाम कर्म के उदय से आपको कोई पसंद नहीं करता। कुटिल भाव के कारण किसी को पूछना तो नहीं, कुछ समझना तो नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसे तो अशुभ नाम कर्म समझ में आ रहा है ना आपको? ये मत करिए। तो ये नहीं करना, कभी किसी के बीच में लड़ाई नहीं करना। हमारा रोल बहुत अच्छा होना चाहिए जीवन में। एक बात याद रखो, जब हमारा रोल आए, हमारे लिए कोई पूछे, तो हमारा भाव हमेशा ये रखना कि वह परिवार टूटे ना, आपके माध्यम से परिवार ना टूटे, वरना आपका परिवार टूटेगा ही टूटेगा अगर आपने ये रोल निभा दिया तो पुरुषार्थ ये करिए, कोई आपसे पूछे और आपको पता भी है तो उसे पुरुषार्थ करिए, उसका घर ना टूटे, उसके घर एक रहे। तो बात ऐसी करिए जिससे कि उसका घर अच्छा हो जाए, घर टूटे ना। हम ज़्यादा ये ना, नहीं नहीं वो ऐसा ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह के उसके घर को, क्योंकि हो सकता है वो एग्रेसिव होके कह गया हो, एकदम से फर्स्टेड होके कह गया हो, गुस्से में कह गया हो। वो ऐसा नहीं हो, कभी कभी हो जाता है ना, गुस्से में हो जाता है, अरे बड़े भाई साहब ऐसे हैं, क्या करूं, सुनते ही नहीं मेरी, अपनी अपनी चलाते रहते। अब आपसे उसने कह दिया, अब वो जाके, अरे यार क्या बात है, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे बारे में बड़ी बुराइयां कर रहा था, बड़े भाई साहब ऐसे सुनते नहीं, कुछ भी करते रहते। अब बड़े भैया को बुरा लग गया, लो मैं इतना करता हूं, तो घर की स्थिति आपने क्या बना दी उनके घर की, जबकि आप चाहते तो उस घर को अच्छा बना सकते थे। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, छोटा आपके बारे में बड़ी चिंता करता है, सोचता है, लेकिन ये भी सोचता है कि भाई साहब से मैं अपनी बात रखता हूँ, लेकिन मैं मानता तो भाई साहब की हूँ, तो उससे घर की अच्छी स्थिति होती है ना। ऐसे ही देवरानी जेठानियों में, ऐसे ही भाई भाइयों में, माता पिता में, पिता पुत्र में, ये रोल हमारा हमेशा, ऐसे सामाजिक स्थितियों में हमारा रोल बड़ा अच्छा होना चाहिए। समाज के बीच में लड़ाना, समाज को दो भागों में बांटना, ये अच्छे रोल नहीं होते। थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम जीत गए, हमने बहुत बड़ा मेडल ले लिया, लेकिन बाद में आपके साथ जब घटेगा वो, तब आपको बहुत इसकी हानियां होंगी। वो हानियां आप उठाओगे अशुभ नाम कर्म के रूप में, ठीक है? तो ये नेचर नहीं करना किसी के साथ भी। क्या हो गया? नमोस्तु महाराज जी। ऐसी परिस्थितियां महाराज जी कई बार बनती हैं जीवन में, तो खुद के परिणाम शांत रखने के लिए हम खुद को कैसे संबोधन दे सकते हैं? पहला तो ये कि जब हमारे साथ ऐसा कुछ घटित हो, ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे, देखो हमारे परिवार को तोड़ दिया, सामने वाले ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो पहले उसकी तरफ तो हमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं। क्यों? क्योंकि उसने तो हमें संकलित करने का भाव कर ही दिया। अब हमें ये ऐसे समय में एक डिसीजन हमें लेना है कि देखो, थोड़ा सा अगर मेरे झुकने से काम बनता है तो परिवार संभल जाए, एक नेचर। दूसरा, देखो मैंने किसी के साथ शायद इस भाव में नहीं, पूर्व भाव में किया होगा, तो आज मेरे साथ हो रहा है, तो इसका दोष नहीं है, तो इसको तो इग्नोर करना ही ठीक है। दूसरा, ये याद रखो कि अब परिवार एक कैसे हो या परिवार में अच्छा कैसा बना रहे, ये भावना भाव तो हो सकता है थोड़ा सा एक लंबा काल के बाद आपको उसका रिजल्ट आए। कभी कभी डिसीजन ऐसे हो जाते हैं कि अब अपनी चीज़ होते हुए देना पड़ जाती है,
राम को पता है कि ये मेरा राज्य मेरा है, फिर भी मुझे भरत को देना है, बस देना है तो देना है, मेरी चीज है, जानता हूं कि ये मेरा अधिकार था, मैं बड़ा पुत्र हूं, मेरे लिए राज तिलक हुआ, मेरे लिए घोषणा हुई है, लेकिन भरत को देना है तो फिर देना है। सुन रहे हो कि नहीं? इतना बड़ा दिल है तो देखो, मुझे वनवास जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, क्यों? मेरे कर्म का उदय, जाना पड़ेगा। मेरा राज्य, अयोध्या का राज्य पूरा, समझ रहे हो? अयोध्या का राज्य कहाँ तक था उस समय? ये पूरे जितने भी देश दिख रहे हैं ना आपको, ये सब अयोध्या के राज्य में आते थे। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब अयोध्या के राज्य में थे। ये सब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, ये सब अयोध्या का राज्य था, जिसे आप कह रहे हो अयोध्या के अंडर आते थे ये सब। इसीलिए राम इन सबको छोड़ के जा रहे थे श्रीलंका, ऐसा ना? क्यों ये लंका और ये सब बंटवारा हुआ? ये सब अयोध्या के अंतर्गत थे, लेकिन राम इस भूमि को भी नहीं चाहते थे कि नहीं ये सब भरत की भूमि है, मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं रहूंगा तो भरत को राज्य नहीं मिलेगा, ये कहलाती है। तो ऐसे में डिसीजन ये लो कि नहीं, थोड़ा सा अगर परिवार संभलता है तो ठीक है, डिसीजन अच्छे से लेना। थोड़े कुछ डिसीजन कड़क भी होते हैं, संभालने के लिए भी होते हैं, कुछ सहन करना पड़ता है, सहना पड़ता है। गुरुदेव कहते थे कहो नहीं सहो, हम कहते बहुत हैं, सहते कुछ भी नहीं है। तो काम अगर बनाना है तो बहुत पैसेंस चाहिए, दिल बड़ा चाहिए, विराट हृदय चाहिए, तब जाके संसार में व्यक्ति ऊंचा उठता है। व्यक्ति जब स्वार्थ में ही रह जाता है, निज तक ही रह जाता है, अपने ही स्वार्थ में जीता है, वो एक छोटे दायरे में जीता है। उसका एक दायरा सिर्फ अपने तक सीमित, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने लिए ही रहना, उसकी सोच भी उतनी ही होती है। वो अधिकतम 90% लोगों की विचारधारा यही होती है, अपना परिवार में क्या करना, वो उसका जान लेगा। ये नेचर के कारण परिवार टूटता है। क्या होता है कि थोड़ी सी गलतफहमियां कैसे हो जाती हैं, मैं एक बताता हूँ। कहीं मैंने बहुत अच्छा एक पढ़ा था कि एक परिवार में जब बेटी की शादी हुई, उसके दूसरे परिवार में हुई, वो बहू बन के गई। कुछ सालों बाद कुछ ऐसी घटना घट गई कि उसके भाई की शादी हुई, तो बहू ने कहा कि पापा मैं अपने भैया की शादी में जाना चाहती हूँ, तो चली जाऊँ? तो कोई जवाब नहीं दिया। पहले तो उसके पति ने कोई जवाब नहीं दिया, टालता रहा, देखेंगे, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। फिर धीरे से उसके पिताजी से पूछा, परमिशन ले लो, पापा से परमिशन ले लो। पिताजी ने परमिशन से पूछने की तो पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं जाना, हमें कोई संबंध नहीं रखना उनसे। भाई बात क्या हो गई? सब बढ़िया था, अभी तक तो कुछ था ही नहीं, और आज मेरे भाई की शादी है तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर उसने बेटी ने थोड़ा सा कड़ा होकर के पूछा कि पापा बात क्या है, पहले ये तो बताओ, मुझे नहीं जाने देना है, चलिए नहीं जाऊंगी, रीजन तो बताओ मुझे क्यों नहीं जाना, मेरा रियल भाई की शादी आखिर क्यों नहीं जाना? अब देखना कितनी सी छोटी सी बात को उन्होंने कितना बड़ा किया। ये कहलाता है कुटिल भाव। कहां का बदला कहां ले रहे हैं आप? उसने कहा कि अभी 6 महीने पहले आपके पिताजी ने और आपके भाई ने अभी एक यात्रा पे ले गए थे अपन सबको। हाँ ले गए थे, तो देखिए ऐसे ही तीर्थ यात्रा करने ले गए, और तुम्हारी एक जो बहन है उनके सास ससुर को तो जो गाड़ी दी गई वो फुल एसी दी गई, और हमको लोकल गाड़ी दी गई। सुन रहे हो किस बात का बदला ले रहे हो? इसलिए तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ दोगला व्यवहार किया। तो उसने कहा नहीं, पिताजी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझे बताया था कि देखो बेटा ये गाड़ी की उपलब्धता नहीं है, तो ये गाड़ी मिल रही है अभी फिलहाल, तो अपन इससे ही काम चला लेते हैं। तो मैंने कह दिया हाँ कर लेना। उनका भाव ऐसा नहीं था, उन्हें ऐसी गाड़ी नहीं मिली उस समय, उन्होंने की तो ऐसी ही थी लेकिन वो नहीं मिली। अब इन वक्त पे सब कैंसिल नहीं हो सकता था, तो जो गाड़ी उपलब्ध हुई उसमें मुझे दे दी उन्होंने। तो इसको आप उन्होंने इतना बना लिया कि नहीं, हमारी बेइज्जती करी उन्होंने। सुन रहे हो व्यक्ति किस बात को कहाँ दिल पे ले लेगा?
उसने किया तो अच्छी भला या तीर्थ यात्रा, उसका एहसान तो नहीं माना कि देखो इन्होंने तीर्थ यात्रा कराई, लेकिन किस बात को उन्होंने नोटिस किया कि हमारी गाड़ी एसी वाली नहीं थी बस, इसीलिए हम तुम्हारे परिवार से कोई संबंध नहीं रखते। संबंध बिगाड़ने के लिए आदमी के पास कितना सड़ा सा रीजन होता है, और संबंध बनाए रखने के लिए बहुत सारे रीजन है, तो उन पे हम ध्यान नहीं देते। सुन रहे हो कैसे संबंध टूटते हैं आप लोगों के? बस मुझे तुम्हारे घर में मुझे चाय उसने उस कप में दे दी, बस चाय से मतलब नहीं था, उसे कप से मतलब था कि मैं गया था तो वो कांच के गिलास में दी और उनको चांदी के गिलास में दे दी। अब बताओ मुझे भेद कर दिया। सुन रहे हो कि नहीं? हम कितनी सड़ी चीज के लिए लड़ सकते हैं? हम दिल पे कितनी सड़ी सी बात को ले सकते हैं? हमारे पास हम कितने विद्वान हैं हम लोग, हमारे पास कितना रीजन कितना अच्छा है सिर्फ संबंध तोड़ने का। याद रखो, संबंध बनाने में जीवन लग जाते हैं, उसे तोड़ने में एक क्षण लगता है। उस संबंध की कीमत करना सीखिए। समझ रहे हो कि नहीं? और तोड़ना है तो फिर मेरे जैसा तोड़िए ना, मुनि महाराज जैसे तोड़िए कि फिर अपना आत्म कल्याण करिए, फ्री होइए। जब रखना ही नहीं तो कुछ नहीं रखना, किसी से नहीं रखना। ऐसा रखिए, देखो गुरुदेव ने संबंध तोड़ा तो फिर ऐसा तोड़ा कि गए नहीं, फिर तो अपना आत्म कल्याण ही किया, और फिर जिनको संबंध रखना था वो चल के आगे गुरुदेव से संबंध बना गए। समझ रहे कि नहीं? परिवार से संबंध तोड़ा तो ऐसा तोड़ा कि सारा परिवार ही उनसे संबंध बनाने उनके पास चला आया। सुन रहे हो? तो कुछ अच्छा करना सीखो। अपने अगर ऐसा किया हो, ऐसा करा हो तो पछतावा ताप करिए और अपने आप को बदलिए। परिवार को एक कन्या बना के रखिए। किसी की हमारी भूमिका किसी भी परिवार को एक, किसी समाज को तोड़ने में, किसी परिवार को तोड़ने में, किसी दो मित्रों के बीच में, ये नेचर नहीं होगा। तभी आप शुभ नाम कर्म का बंद करेंगे, वरना अगले भाव में अशुभ नाम के फल भोगने के लिए आपको बहुत सारे फिर हैं साधन, वो आपको जुटा लिया आपने, उसे दूर करिए। ये आसरो अशुभ। समझ में आ रहा आपको? ठीक है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। हाँ, क्या पूछना चाहिए? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे परिवार में या समाज में पॉजिटिविटी बनी रहे, इसलिए हम अपोजिट वाले की साइड लेते हैं। तो अपने वालों को ऐसा लग जाता है कि आप तो उन्हीं की साइड लेते हैं, और वो हमसे दूर हो जाते हैं कभी कभी कि आप तो हमेशा उन्हीं की साइड लेते हैं, आप हमेशा हमें ही समझाते हैं। ऐसा हाँ, हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा नहीं, ये भी हमें हमेशा नहीं करना। हमेशा अच्छे कार्य के लिए कभी अपनों वालों का भी सपोर्ट करना, या फिर मध्यस्थ भाव में रहना। आचार्य सिंह ने एक हाइको लिखा, असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं। समझिए यार, असमर्थन, हमने किसी का समर्थन नहीं किया तो उससे क्या लगता है? ये हमारा विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध नहीं, वो विरोध नहीं है। थोड़ी दिन बाद उसे सब समझ में आएगा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक थे। तो थोड़ा सा पैसेंस अपने को रखना, और हो सके तो कुछ उसे संकेत ऐसे देना कि नहीं, हम आपके कोई विरोधी नहीं हैं और हम आपका ही पक्ष रखते हैं, लेकिन चूंकि एक सौहार्द बनाने के लिए, एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए हमें शांत रहना ही अच्छा है। फिर भी मैं आपका समर्थक हूँ, मैं आपके, तो कुछ शब्द, अच्छे शब्दों का हम उपयोग कर ले तो हो सकता है सामने वाला हमारी बात को शायद समझ सके। तो हमें थोड़ा ये भी विचार करना चाहिए, कभी कभी हम मौन धारण कर लेते हैं, वो मौन भी हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि उस तक एक संदेश पहुंचाया जाए कि नहीं, हमारे मौन को आप अन्यथा ना ले, हम अच्छी चीज़ की ही समर्थक है और व्यवस्था बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बाकी हमारा ना आपसे विरोध है, ना आपके प्रति कोई दुर्भाव है। तो हो सकता है इससे उसका भाव अच्छा हो जाए। अच्छा अच्छा, ऐसी बात थी। बहुत बार होता है ना, क्या कहता है, अच्छा अच्छा ऐसी बात थी, मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी। तो पहले ही पूछ लेते इतना सारा उत्पात मचाया और बाद में आप आई एम सॉरी कह रहे, होता है ना। तो ये नेचर हमारे लिए भी और उनके लिए भी समझने वाला विषय होता है। ठीक है।
नमोस्तु महाराज जी। और किसी को कुछ? अच्छा है, समझ लीजिए, बहुत बार गलत फहमियाँ होती हैं, भ्रम होती है जीवन में, तो हमें भ्रमित नहीं होना, हमें भ्रमण नहीं पालना। एक अच्छा संवाद बनाइए, विषमवाद से बचिए, क्योंकि विषमवाद ही अशुभ नामकर्म का उदय में दे रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम संवाद खत्म कर देते हैं वहाँ विषमवाद की स्थितियाँ बनती है। संवाद का मतलब होता है बोलना। हमारे की जो कुछ लोगों का नेचर होता है, हमारा हमने तो इसलिए मौन ले लिया, हम मौन ले लेते नहीं। यहाँ बोलिए, यहाँ मौन नहीं मत लीजिए, आपका बोलना जरूरी है वहाँ पर। मतलब सही संकेत पहुँचाइए बोल के कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि मौन रह के वो बात बिगड़ रही है, आपके मौन रहने से ज़्यादा बिगड़ रही है वो बात। तो बेहतर होगा आप मौन खोलिए और बोलिए कि नहीं बात ऐसी है। और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ मौन रहिए, वहाँ बोलने से बिगड़ रही है बात। तो कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना समझ रहे, इसका निर्णय भी करिए। ये डिसीजन सही लेने से भी आपके सबसे अच्छे निर्णय होंगे। एक कई बहुत अच्छी घटना पढ़ रहा था, एक व्यक्ति ने एक कुत्ता पाला, एक बिल्ली पाली। देखना कहाँ हमारे डिसीजन गलत होते। उस रात अचानक वो बिल्ली बहुत रोने लगी, मतलब रोने से मतलब बहुत चिल्लाने लगी। अब वो उसकी जो मालिक था उसकी नींद खराब हो रही थी, उसने एक दो बार बिल्ली को दूध दूध दिया, ये दिया, फिर वो जबरनी थोड़ा सा, फिर मालिक को समझ में आया कि इसको शायद ये सब भाषा समझ में नहीं आ रही। उसने एक डंडा उठाया, 3-4 बिल्ली में लगाए तो बिल्ली चुप। और ये दृश्य कुत्ता देख रहा था, सुन रहे हो? कुत्ते ने ये दृश्य देखा, उसे कहा भाई बोलने से मार पड़ती है। अब देखो उसका डिसीजन। 2-3 बाद एक चोर घुस गया। अब चोर घुसा तो कुत्ते ने कहा भौंकेंगे तो अभी हम मालिक मारेगा। मौन रह गया, चोर चोरी करके चला गया। मालिक की नींद खुली, भाई चोरी हो गई। उसने एक डंडा उठाया कुत्ते में कि तुम क्या कर रहे, भौंका नहीं तू? कुत्ते ने कहा भाई बोल रहे हो तो मार पड़ती है, बोलो तो मार पड़ती है। तो गलत जगह बोलोगे तो मार पड़ेगी और गलत जगह चुप रहोगे तो मार पड़ेगी। ध्यान रखना है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ कुत्ते का भौंकना जरूरी था, क्योंकि वो चोर चोरी करेगा तो भौंकना, यहाँ बोलना जरूरी था। समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको? और वहां बिल्ली का मौन रहना जरूरी था कि यहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्यों भौंक रहे जबरन बोल रहे। तो बात आपको पकड़ में आ रही नहीं आ रही? तो ये सही पॉइंट पे सही जगह डिसीजन लीजिए, आपको कहाँ बोलना है कहाँ मौन रहना है। हम ये डिसीजन लेना नहीं जानते तो हम गड़बड़ है। और इसीलिए बोलने का और शब्दों का बड़ा महत्व होता है। समझ में आया ना? आप डिसीजन लीजिए, इस शुभ नाम कर्म के बंध के लिए भी कारण है। तो यद्यपि विसंवादिता वक्रता, तो मन वचन काई की कुटिलता मत रखिए, इससे अशुभ नाम कर्म होता है। खोटे कार्य भी मत, खोटी प्रवृत्ति से बचिए। खोटी प्रवृत्ति का मतलब होता है कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती जो मन में हमें लोभ और लालच के कारण खोटी प्रवृत्ति में लोग लग जाते हैं, और इतनी खोटी प्रवृत्ति में लग जाते हैं कि सामने वाले की शायद जीवन मरण का सवाल बन जाती है। वो बातें मरण पे आ जाती है, उसकी मरण को बन जाती है वो प्रवृत्ति, आपकी खोटी प्रवृत्तियां। कुटिल भाव से लोग छल करते हैं और छल के कारण वो बड़े गलत बाद में रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट के कारण बहुत गड़बड़ हो जाती है लोगों के जीवन में। ऐसी खोटी प्रवृत्ति से बचना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं एक घटना आती है, ये घटना शायद भोपाल को लेकर ही है, कि भोपाल में एक परिवार बहुत अच्छा था, सुखी परिवार था, अच्छा बढ़िया चल रहा था, सहयोग की बात थी। 2 भाई थे, दोनों भाइयों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सहयोग से एक दिन भाई की मरण हो गया।
भाई कमर्ड हो गया तो उसके भतीजे को वो दुकान पे बैठा, धीरे धीरे उसने ग्रोथ करना शुरू की। तो जो चाचा था वो चाचा को वो भतीजा बुरा लगने लगा, क्योंकि ग्रोथ हो रही थी उसकी और चाचा की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो उससे इतना चिढ़ने लगा कि इतने कुटिल भाव उसके प्रति होने लगे कि उसको हर तरीके से नुकसान पहुंचाने लगा। देखो आदमी कहाँ डिसीजन, कहाँ गलत निर्णय लेता है। अभी तक अपना खून, अपना भतीजा, अपने भाई का लड़का, और उसके प्रति इतना अंदर से विष, इतना जहर कि उसकी दुकान चलने लगी, उसकी दुकान पे उस ग्रोथ हो रही थी, तो उससे उसको जेलेसी होने लगी। कभी कभी मुझे को ये, मेरे दिमाग में कभी ये बहुत चीजें थी कि कोई दूसरा खोल लेता है दुकान तो प्रॉब्लम नहीं होती, अपने वाले ने खोल ली तो प्रॉब्लम है, होता है ना। वहीं पर कोई अन्य समाज का खोल ले तो प्रॉब्लम नहीं है, जैन ने खोल ली तो प्रॉब्लम है उसे, किसने दुकान खोली। देखो भाई मेरा भी यही था, तो अरे भाई ये बिजनेस है, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई दूसरा खोलना है तो वो चलता है आपको, अपना भाई नहीं चलता। मतलब मैंने ये देखा कि उसका सगा भाई दुकान खोल रहा था, तो वह उसके छोटे भाई ने सोचा कि चलो भाई मेरे बड़े भाई की दुकान खुली तो मैं भी खोल लेता हूँ, और बिजनेस एक ही था दोनों का। लेकिन बड़े भाई को सहन नहीं हुआ कि तुमने मेरे सामने दुकान क्यों खोल ली है, तुम्हें पता था कि ये बिजनेस मैं करता हूँ, तुमने ये बिजनेस क्यों किया। तो कहने भैया मुझे ऐसा लगा कि भाई ये थोड़ा सा अच्छा मार्केट है तो मैंने सोचा यहाँ खोल लेता हूँ। तो उसने उनसे बात करना बंद, उसके घर पे आना जाना बंद, बल्कि पिताजी को भला बुरा कहा कि आपने कुछ नहीं समझाया, ऐसे आपने मना नहीं किया। उसने पिताजी कहा कि बेटा क्या हो गया, खोल लेने, तेरे ही तो भाई है। तो ये कहे नहीं आपको समझना चाहिए, ये बिजनेस मैं करता हूँ। तो पिताजी ने उससे पूछा कि बेटा एक बता, तू बिजनेस करता है और कोई दूसरा गेयर खोल लेता तो तेरे को वो चलता है, सगा भाई तुझे नहीं चलता है। मान लो तुम दोनों भाई हो और कोई गैर व्यक्ति समझ रहे हो, मतलब कोई कपड़े की दुकान है या किराने की दुकान है या सोने चांदी की दुकान है, तो सोने चांदी की दुकान तेरे भाई ने खोली तो नहीं चली, और कोई दूसरा कोई सोने चांदी की दुकान खोल लेता है तो तुमको चलता है, क्या उसको मना कर सकते थे तुम। तो ऐसे अपने भाई के साथ कर लो कि कोई बात नहीं मेरे भाई ने खोल ली, बल्कि तुम दो भाई मिलके करो ना कोई काम, कि कोई ऐसी वस्तु उसके यहाँ तो उसके यहाँ भेजो, उसके यहाँ करो, तो हो सकता है तुम्हारा आपस में बहुत अच्छा संबंध भी होगा और एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी, और शायद दोनों उसी पूंजी को लेकर एक अच्छा कार्य कर सकते हो। मान लो कि एक लिमिट ही तो होती है, तो आप उसी पूंजी से वो चीज रख ले, इस पूंजी से तुम ये चीज रख लो, और एक दूसरे के साथ सपोर्ट में कर लो, तो बिजनेस भी हो जाएगा और एक दूसरे के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। लेकिन वो उन्हें नहीं समझ में आई बात, वो तो बस दुश्मन बन के हो गया कि मेरा भाई नहीं, मैं इससे बात नहीं करूंगा और मैं इसके यहाँ घर नहीं जाऊंगा, इतने उसने इतना रख लिया। सोच रहे हो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। अपना सगा भाई, अपनी सगे भाई, ये मकान मेरा भाई ना ले ले, मतलब दूसरा ले ले तो चलेगा। क्या नीतियां हैं हमारी, ये कहलाती तरह तरह की नीतियां, नाना नीतियां ले जाती पाताल। अपने भाई के साथ छल करेंगे, कपट करेंगे, उन्हें नहीं लेने देंगे, हाँ हाँ ये तो चीज बेकार है तुम मत लो, और बता बड़ा तो दूसरे दिन तुमने ही ले ली। होता है ना ऐसा, होता है ना। वो पूछ रहा है कि ये ले लो क्या भाई साहब, अरे क्या बेकार चीज, कहाँ पड़ रहे चक्कर में, और दूसरे दिन बयाना दिया है और अपने नाम उन्होंने पूरी रजिस्ट्री करा ली और मकान अपने नाम। भाई साहब तो अरे मैंने सोचा कि वो मिल रहा था, पास के पास में था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको दोनों को एक कर लूँगा, तेरे काम भी नहीं आता, तो इसलिए मना कर रहा था, चल फिर मैंने ले ली। वाह हो गया भाई साहब। ओके भाई साहब से पूछने का ये फल मिला मुझे। होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बोलो ना आप लोग, आप तो अनुभव लोग, मुझे तो अनुभव भी नहीं है। होता है ना ऐसा, कुछ चीजें ऐसी होती। तो जीवन बड़ा विचित्र है, मुझे ऐसा लगता है।
लेकिन ये सब अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण है। तो वो घटना पूरी कर देता हूँ भोपाल की। भोपाल में उसके चाचा को सहन नहीं हुआ, और जब उसे सहन नहीं हुआ तो इतना कट्टर विरोधी हो गया अपने भतीजे को कि उसे मारने का प्लान बना लिया उसने। और एक दिन उसको भतीजे को छल कपट से एक एकांत स्थान पे ले गया कि मुझे तुझसे काम है थोड़ा सा, अरे बहुत तू तो मेरा भाई का लड़का है, थोड़ा सा काम है। और एकांत स्थान पे ले जाके उसका मर्डर कर दिया उसने। भोपाल की ये प्रसिद्ध घटना है, पेपरों में आई थी, ये बहुत पुरानी घटना है। और जब उसका मर्डर हुआ और उसको वहाँ से चला गया और घर जाके अब उसकी घर पे फ़ोन आया कि भाई मिल नहीं रहा, वो कहीं गया होगा, मुझे नहीं पता। अब देखो ये कहता है अंदर कपट भाव, कहीं गया होगा पता नहीं, ढूंढ लेते हैं। तो उसकी माँ ने रिपोर्ट लिखाई कि भाई वो मेरा बेटा नहीं आया। तो पुलिस में गया और पुलिस में ये भी गए, हाँ हाँ वो मेरा भतीजा नहीं मिल रहा है, ढूंढो, यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो। पुलिस वाले ने कहा भाई पहले तो इसको ही पकड़ लो, अब यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो का मतलब क्या है। पहले पूछे आप कौन है, मैं ऐसा हूँ, अच्छा अच्छा। फिर उसको रिमांड पे लिया। पुलिस वाले तो किसी को नहीं छोड़ते। जब रिमांड पे लिया तो उसने कबूला कि मैंने ही हत्या की। सुन रहे हो कि क्या व्यक्ति के मन में क्या छल है, क्या कपट भाव है, पकड़ नहीं सकते आप। लेकिन ये चीजें कहाँ ले जाती है जीव को? पाताल, नरक, अशुभ नाम कर्म। क्योंकि नरक में सब अशुभ नाम कर्म है, वहां पे सब हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान जानते, मतलब हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, कुबड़ा निकला हुआ तो चल रहा है, ये हुंडक संस्थान है। वहाँ रूप कैसा है? काला काला बास, डामर से भी ज्यादा काला ऐसा रूप। मुख कैसा है? एकदम भयंकर, देख के डरावना। इसलिए अशुभ नाम कर्म का सबसे ज्यादा उदय होता है तो नरकों में, फिर तिर्यंचों में, मनुष्यों में। तो इस ये सूत्र आपके सामने आया। ठीक इससे जो कल आएगा सूत्र आपको शुभ नाम कर्म के बंध के कारण। तो शुभ नाम कर्म के बंध के कारण कल देख लेंगे। आज तो ये सूत्र आपका 22 नंबर के सूत्र भी आपका समय पूरा हुआ। ठीक, और कुछ समझना है आपको? कर दूं बंद तो समय भी आपका हो गया। तो आगे से ऐसे पाप कर्म के कार्य नहीं करेंगे ना आप लोग। अशुभ नाम को तो नहीं बांधना ना, लंगड़ा लूला तिरछा तो नहीं बनना है आपको, ऐसा तो नहीं, दरिद्र तो नहीं बनना, भिखारी तो नहीं बनना, किसी के साथ छल कपट, मायाचारी, किसी घर में अपने कारण द्वंद्व ना हो, तो मौन रहना अच्छा, किसी घर ना टूटे, समाज ना टूटे, किसी के लड़ा के हम चुगली ना करें, निंदा ना करें, अपने कान को डस्टबिन ना बनाएं। कोई कचरा फेंक रहा है अपने घर में तो उसे परमिशन नहीं है ना, समझ गए ना? क्योंकि डस्टबिन है तो डस्टबिन क्या करता है आदमी, आपके घर में पहले पड़ोसी कचरा फेंक जाता था, फिर वो उठा के पड़ोसी यहाँ फेंक देता था, यही होता रहता था। तो अब स्वच्छता अभियान आ गया है मोदी जी का। तो मोदी जी के स्वच्छता अभियान में उन्होंने कहा भाई एक गाड़ी चला दी कि कोई मत फेंको, आपस में यहाँ फेंको। ऐसे ही तो कोई आपके कानों में कचरा फेंक रहा हो, मतलब आपके कानों में कोई बात डाल रहा हो, तो कहना भाई अब स्वच्छता अभियान है और कहीं फेंका हो, मेरे कान में मत फेंको, मेरा कोई ये डस्टबिन नहीं है, मैं कोई गाड़ी नहीं है जो आप इसमें कचरा डाल रहे हो। तो अपना कान डस्टबिन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। कोई कुछ भी कहे तो उसे नहीं सुनना, सही डिसीजन सही लेंगे। इतने रखना। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।